मित्रों नमस्कार, मैं हूं एमएल मिश्रा। विरासत कला मंच टीकमगढ़ की ओर से आज एक शानदार प्रस्तुति लेकर आया हूं। आचार्य श्री लटोरिया जी, राम साहाय जी लटोरिया एक जाने माने शख्सियत हैं बुंदेलखंड के, जिन्हें मानस मंचों पर आपने प्रायः देखा होगा। आज हम उनसे आपको रूबरू करा रहा हूं और साथ ही धर्ममय परिवेश के अंतर्गत आपसे उनसे परिचर्चा भी आपसे मुखातिब कराऊंगा। आदरणीय जय सिया राम। जय सिया। आचार्य जी, मैं आपसे आज मिलकर के बहुत ही आह्लादित हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि मुझे मानस मंचों के प्रवक्ता बहुत ही कम इंटरव्यू लेने के लिए मिलते हैं। आज आपसे मिलकर विरासत कला मंच आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं और हर कांड की एक संक्षेप में आप अपने स्तर से कृपया व्याख्या करें, किस कांड में क्या संदेश जगत को दिया गया है। नमस्कार। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड जी। बालकांड का मतलब है कि जब हमारा बालक जैसा स्वभाव होता है, जो व्यक्ति बालक जैसे स्वभाव में ही भगवान वहाँ पर जन्म लेते हैं, वहाँ जन्म लेते हैं भगवान। और जब बालकांड से अयोध्या कांड लगता है तो अयोध्या में जब तक युद्ध नहीं की तैयारी नहीं होती है तब तक तो राम जी वहाँ रहते हैं, और जहाँ से युद्ध की स्थिति हो जाती है वहाँ से भगवान पलायन कर जाते हैं। तो फिर पहुँचते हैं आरण्य कांड में। आरण्य कांड में रह के वहाँ संत महात्माओं के समीप रह के और तपस्या और त्याग वैराग में सब लीन हो जाते हैं। तो वहाँ हमारा जो आंतरिक जो हृदय है वो शुद्ध हो जाता है। जब शुद्ध हो जाता है तो हम किष्किंधा कांड में जब पहुंचते हैं तो वहाँ किष्किंधा में सुग्रीव का मतलब है कि कंठ, हमारा कंठ गला जो शुद्ध हो गया तो किष्किंधा कांड बन गया। और किष्किंधा कांड से जब बन गया, हमारा गला शुद्ध हो गया, हमारा हृदय शुद्ध हो गया और हम विवादों से परे हो गए, तो इसके बाद में सुंदर कांड होता है। वहाँ अति सुंदर, सब सुंदर हो गए तो सुंदर कांड बनता है। और जहाँ काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये आ जाते हैं वहाँ लंका कांड शुरू हो जाता है। और जब लंका कांड में जब इन राक्षसों का विनाश हो जाता है, भगवान श्री राम विनाश करते हैं, तो उत्तर कांड अति उत्तम हो जाता है। ये 7 कांडों का सारांश यही है। जी जी, बहुत ही सारगर्भित आपने सारांश रामचरितमानस के इन कांडों का बताया है। निश्चित तौर से हमारी जो दर्शक देख रहे हैं वो धर्म लाभ लेंगे। महाराज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि राम और सीता ये 2 किरदार हैं, ये या हम धार्मिक दृष्टि से कह सकती हैं ये हमारे आराध्य देव हैं और आराध्य देवी हैं। तो एक दूसरे के ये पूरक हैं। पूरक किस दृष्टि से आप मानती हैं और इनमें दोनों के चरित्र में क्या भिन्नता आप पाती हैं? देखिए जी, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है जी कि गिरा अर्थ जल बीच जम कहियत भिन्न न भिन्न। जी, गिरा माने वाणी, जी, अर्थ जो वाणी जो निकली उसका अर्थ है गिरा, और अर्थ जो दोनों एक हैं। और जल बीच, जल माने पानी और बीच माने लहर। जैसे पानी और लहर कह लो या पानी कह लो एक हैं, ऐसे गिरा और अर्थ एक हैं और जल और बीच एक हैं। ऐसे भगवान श्री राम और सीता एक हैं। कहियत कहने में भिन्न हैं सीता और राम, जैसे जल और लहर कहने में भिन्न है, वाणी और अर्थ कहने में भिन्न है, इसी तरह से राम और सीता कहने में भिन्न है। लेकिन कहियत भिन्न न भिन्न, लेकिन ये भिन्न नहीं है, ये एक हैं। राम और सीता एक दूसरे के पूरक हैं और एक हैं। और जब भगवान श्री राम का
राज्याभिषेक होता है वनवास के आने के बाद में, उस समय राज्य अभिषेक के समय में हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े थे, तो भगवान श्री राम ने कहा कि ये सीते जी, जिस हनुमान ने हमारे लिए सब कुछ किया है, उसने कभी कुछ नहीं मांगा है, हाथ जोड़े ये ज्ञान मांगता है, सीता इनको ज्ञान दो। उस समय सीता जी ने कहा था कि हनुमान जी, इस सृष्टि में जो भी होता है जी, वो मेरे द्वारा ही किया जाता है। ये प्रभु करते हुए दिखाई देते हैं, करता दिखाई देते हैं, लेकिन करती मैं हूँ। जो जिन्हें ज्ञान नहीं है, जी, अनभिज्ञ हैं, वो हमारे किए गए कार्य को अपने में श्री राम जी के आरोपित करते हैं, प्रभु को आरोपित करते हैं कि प्रभु कर रहे हैं। इनका जी, अयोध्या में जन्म लेना मेरी मर्जी से, जी, हमारा जनकपुर में जन्म लेना मेरी मर्जी से, और ये जनकपुर में धनुष तोड़ना मेरी मर्जी से हुआ, पुष्पवाटिका में मेरी मर्जी से गए, इनके साथ विवाह हुआ मेरी मर्जी से, और 12 वर्ष विवाह के बाद में अयोध्या रहे वो मेरी मर्जी से, और 12 वर्ष के बाद में अयोध्या में निवास करने के बाद जब वनवास गए तो मेरी मर्जी से गए। इन्होंने जितने राक्षस मारे हैं वो मेरी मर्जी से, और लौट के भी आए और आज राज सिंहासन पे बैठ गए हैं, वो मेरी मर्जी से ही हुआ है। जो जितने कार्य होते हैं वो मेरी मर्जी से इस सृष्टि में होते हैं, लेकिन सब लोग जिन्हें ज्ञान नहीं होता है वो हमारे प्रभु में आरोपित करते हैं कि ये प्रभु कर रहे हैं। इसलिए जो भी सृष्टि में कार्य होता है, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अब तरह मोर ये माया, ये प्रभु श्री राम जी ने ही मनु को ये वचन दिया था कि जो करते हैं जी, जो सृष्टि में होता है ये मेरी शक्ति है, जी, इन्हीं की शक्ति के द्वारा ही जो कुछ होता है ये करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बतलाई। निश्चित तौर से भगवान राम और सीता एक दूसरे की पूरक हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भरत का चरित्र भी बड़ा उदात्त रहा है। भरत के चरित्र के बारे में आप क्या कहेंगे? भरत के चरित्र में तो ये है, सीधी सी बात ये है कि जैसे कृष्ण भगवान का संबंध बांसुरी से है, ऐसी संबंध भरत जी का राम जी से संबंध है कि बांसुरी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं कभी होती है, ऐसे प्रभु श्री राम से भरत जी कभी अलग नहीं होते हैं। भरत तो राम की प्रेम की ही मूर्ति है, प्रेम से ही राम बने हैं, भरत बने हैं राम की मूर्ति। जी जी जी। तो भरत जी का जो त्याग है जी, क्या ऐसा त्याग कहीं और देखने को मिला है? नहीं, भरत जी को त्यागी माना जाता है। तो भरत के अनुकूल कोई दूसरा त्यागी आज के हमारे साहित्य में, धर्म साहित्य में क्या कहीं मिला है? नहीं, मैंने कोई नहीं। भरत जी तो राम की परछाई हैं। जैसे व्यक्ति की परछाई व्यक्ति से अलग नहीं हो सकती है, कभी अलग नहीं होती है, ऐसे प्रभु श्री राम की परछाई हैं भरत जी। ये भरत जी राम से कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। भरत अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कुछ भी क्रिया करते हैं, जैसे जो व्यक्ति चलता है तो उसकी परछाई भी चलती है, और जो आदमी व्यक्ति जो कुछ करता है, भोजन करता है, चलता है, फिरता है, त्यागता है, ये सब उसकी परछाई करती है। लेकिन परछाई और व्यक्ति में फर्क इतना है कि ये परछाई जो है निस्वार्थ है। व्यक्ति का तो स्वार्थ किसी में किसी लगे रहता है। जैसे राम जी तो प्रेम सबकी, परमार्थ स्वार्थ सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन परमार्थ स्वार्थ सुख सारे सब भरत न सपनहु मनहु निहारे। भरत जी ने सपने में ही निहारा है। जैसे परछाई व्यक्ति सब कुछ करता है, लेकिन परछाई करती सी दिखाई देती है, लेकिन करती कुछ नहीं है, वो बिल्कुल निर्लिप्त रहती है।
यानी व्यक्ति से परछाई लिप्त लगती है, इसी प्रकार से भरत जी का चरित्र राम जी के चरित्र से जुड़ा हुआ है। जी जी महाराज जी, एक बात और है, कैकेयी को आज तक समाज ने माफ नहीं किया है। कैकेयी का जो चरित्र है, उस चरित्र को लेकर के आज भी नेगेटिव में माना जाता है। और हमारे समाज में जब कोई ऐसी अप्रिय स्थितियां होती हैं तो कैकेयी की संज्ञा दी जाती है घरों में। तो कैकेयी का ऐसा चरित्र जो है, क्या ये वास्तव में उनका ये नेगेटिव चरित्र रहा है? आप क्या मानते हैं, उनका चरित्र कैसा था? नहीं नेगेटिव, जैसे सांसारिक स्थिति में देखते हैं तो कैकेयी को निंदनीय कहते जरूर हैं, लेकिन कैकेयी ने जो कार्य किया है भगवान श्री राम की इच्छा के अनुसार किया है। भगवान श्री राम, जिसमें दशरथ जी ने ये सभा में घोषणा की कि कल राम को राज्य अभिषिक्त किया जाएगा, ब्रह्मा जी को पता लग गया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को राम जी के पास भेजाता है कि राम जी के पास जाओ मेरा संदेश लेके। और राम जी आए तो राम जी से नारद जी ने कहा कि प्रभु, हमें हमारे पिता ब्रह्मा ने आपके पास संदेश लेके भेजा है कि आपने दशरथ रावण के वध के लिए आपने, हे दशरथ नंदन, आपने रावण वध के लिए हमें वचन दिया है। और इदानी राज रक्षात पिता त्वाम राज्य सखी, और तुम्हारे पिता आज राज्य की रक्षा के लिए आपको राज्य अभिषिक्त करने वाले हैं। और यदि राज्याभिषंसक तो राम रावणम न हनससी, तो प्रतिज्ञा ते कृते राम भूभार हरनाय। हे राम, आपने रावण वध के लिए हमें प्रतिज्ञा किया है, और यदि रावण वध का नहीं किया आपने तो आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? तत् सत्यम कुरु राजेंद्र, ए राम उसको सत्य करो, क्योंकि सत्यनिष्ठ हो। उस समय राम जी ने नारद जी को वचन दिया था कि नारद जी, अब आप जाके ब्रह्मा जी को बता देना कि प्रतिज्ञातम चयत पूर्वम करस्य तन्न संशय, हमने जो पहले प्रतिज्ञा की है उसमें कोई संशय नहीं है, किंतु कालार रोदेन तत् प्रारब्ध संशयात हरस्य सर्वभूभार क्रमेण सान्वमंडलम, जिनके समय क्षीण हो जाएंगे तो उनके हम हत्या करके और राक्षसों से इस पृथ्वी को विहीन कर देंगे। और जहाँ तक रावण वध का प्रश्न है तो रावणस वधार्थाय स्वगंतो दंड काननम चतुर्दश समासत हर्षत्या मुनि वेशधर, हम रावण वध के लिए प्रातः काल मुनि का वेश धारण करके दंडक वन को चले जाएंगे। और सीता मिसेण तब दुष्टम शुक्लम सभ्यामी, और सीता हरण के बहाने सब दुष्ट का संपूर्ण नाश कर देंगे। तो राम जी ने ब्रह्मा जी को वचन दिया है कि कल प्रातः हम मुनि का वेश धारण करके 14 वर्ष के लिए दंडक वन को निकल जाएंगे और सीता हरण के बहाने उस दुष्ट का संपूर्ण कुल नाश कर देंगे। और यही कैकेयी वरदान मांगती है जी कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास, मुनि का वेश धारण करके और उनको आप 14 वर्ष का वनवास दीजिए। कैकेयी वही तो वरदान मांगती है। अर्थात के राम जी ने जैसे सरस्वती जी हैं, 2 सरस्वती, एक ब्रह्मा की सरस्वती शक्ति सरस्वती जी हैं और एक राम की उमा दारु जोसित की नाई, और सबही नचावत राम गोसाई। वाह, जय हो। बोले ये कठपुतली है जिसको राम नहीं नचाते हैं, तो ये राम जी ने ही कैकेयी की बुद्धि का हरण किया और उनको ऐसी बुद्धि दी कि इस किताब के वरदान मांग के हमने चूंकि ब्रह्मा जी को वचन दिया है, इसके लिए प्रातः काल हमको दंडक वन को जाना है। हे माता, आप ऐसे वरदान मंगवाइए आप। तो कैकेयी ने ये वरदान मंगवाए राम जी की कृपा से। जी राम जी की ही इच्छा के अंदर। कैकेयी के साथ एक चरित्र और है रामचरितमानस में, केवट का। केवट का भी बड़ा उदात्त और भावप्रद और जो है एक सेवक का और प्रभु के बीच का जो किरदार है, चरित्र है, वो बड़ा ही उदात्त रहा है। इस संबंध में, केवट के संबंध में आप क्या बताएंगे? केवट के संबंध में तो ये है कि केवट जो अयोध्या के राज्य की सीमा और वनवास की सीमा रामचंद्र जी की, जब रामचंद्र जी ने कहा था कि हम वन का राज मिला हमें
पिताजी ने हमको वन का राज्य दिया है। तो वन का राज्य कहाँ से शुरू होता है? ये गंगा के किनारे से शुरू होता है। गंगा के किनारे से अयोध्या का राज्य और राम जी का राज्य शुरू होता है। तो राम के राज्य के शुरुआत में ही ये केवट मिल गया। और केवट में क्या है? राम जी का जो चरित्र है, उन्होंने कहा कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न लक्षण हीना। और केवट क्या कहता है कि मिटे दोष दुख दारुण दावा, हमारे दुख दरिद्रता और सब दुख मिट गए हैं। ओके, तो जो राम राज्य का व्यक्ति है, राम राज्य का जो मालिक है, राम राज्य में ना कोई दुखी ना दरिद्र था और ना दीन था और ना दुखी था, और सब सज्जन और ज्ञानवान थे। तो यहाँ केवट भी कहता है कि मिटे दोष दुख दारुण दावा, हे प्रभु आपके संपर्क में आने से मेरे दुख मिट गए, मेरी दरिद्रता मिट गई और मेरे दुख मिट गए। तो इनके ये दुख सारे मिट गए। तो ये राम राज्य में थे। तो के माने राम के जो प्रथम नागरिक है वो राम राज्य का प्रथम नागरिक केवट है। राम राज्य का प्रथम नागरिक केवट है। उसमें लक्षण ये है, क्योंकि वो कहता है अब नहीं को अबोध है, माने विद्याहीन नहीं थे। तो केवट को क्या हम ज्ञानी मान सकते हैं कि जिसने जो दावा करता है कि हम आपके मर्म को जानते हैं। मर्म का मतलब है कि आंतरिक रूप से जो आपका ज्ञान छुपा हुआ है हम उसको जानते हैं। केवट ये कहता है, कहो तुम्हारे मर्म में जाना जी। हाँ कहो तो वहाँ हम मर्म जानते हैं। बोले कैसे? तो मर्म जो जानता है केवट जी, इतना ज्ञानवान है कि तरक न सके सकल मुनि ज्ञानी। उनको जनक जी कहते हैं कि हम यानी कोई सुनता ही नहीं। वो कहते हैं कि जग पेखन तुम देखन हारे विधि शंभु न चावन हाने तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश भी मरम जान सके, वो केवट अपना दावा करता है कि हम आपको मरम जानते हैं। तो वो ज्ञानी भी है, तो ज्ञानी भी है और दरिद्र भी नहीं है, दुखी भी नहीं है और दीन भी नहीं है। सब गुण उसमें केवट में पाए जाते हैं, जो प्रथम नागरिक के रूप में केवट उन भगवान श्री राम को मिला। निश्चित तौर से केवट प्रथम नागरिक था, जैसा कि अभी हमारे महाराज जी ने आचार्य पंडित राम सहाय जी लटोलिया जी ने बताया। राम सहाय जी लटोलिया पेशे से एसडीओ इंजीनियर रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद वो विभिन्न धार्मिक मंचों पर मानस व्याख्यान देते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं रामचरितमानस हमारी सिर्फ देश का ही नहीं, एक विश्व का माना हुआ धर्म ग्रंथ है, जो लोक ग्रंथ है, जिसके माध्यम लोक संविधान यदि हम कहें तो गलत नहीं होगा। आज के इस दौर में रामचरितमानस के प्रति यदि हमारा समाज, हमारा देश रामचरितमानस से जुड़ता है और उसको पालन करता है, इम्प्लीमेंट करता है, उनके सद्गुणों को लेता है, तो हमारे देश में आज भी राम राज आ सकता है। आचार्य जी, आप से लास्ट में अंत में मैं यह जानना चाहूँगा कि आज रामचरितमानस की जो प्रासंगिकता है वो कितनी महसूस करते हैं आप? नहीं, रामचरितमानस की ये प्रासंगिकता तो ये है कि रामचरित आ गया जी तो जीवन सुधर गया और सब शांतिमय सब हो जाए। राम जी ने अपना अवतार जो धारण किया है, जब जब हुए धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अवमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा। जब प्रभु विविध शरीर क्यों धरते हैं? इसलिए धरते हैं कि अराजकता फैल गई है और मानव में कोई शिष्टाचार नहीं हुआ है। उसकी स्थापना के लिए ही प्रभु यहाँ धराधाम पर पधारते हैं और अपने चरित्रों के द्वारा चरित्र करने के बाद में, सबको ज्ञान बांटने के बाद में, ज्ञानी बनाने के बाद में, और अपने धराधाम को लोगों पर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत रामचरितमानस पर व्याख्यान दिए हैं। आपके प्रति विरासत कला मंच बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। जय सिया राम।